मैं हूं महेश कुमार। आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत प्रगतिरत कार्यों की पूर्णता के विषय के बारे में जो पत्र आया है मध्य प्रदेश शासन एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास का। इस पत्र के बारे में हम A to Z बात करेंगे। इस पत्र में क्या निर्देश प्राप्त हुए हैं, कैसे हमें कार्य पूर्ण करना है, कौन से कार्य किस समय तक हमें प्रगतिरत रखना है और कौन से कामों को हमें फोर्स क्लोज या क्लोजर या डीडी उनकी जमा करना है। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो साथियों, मनरेगा योजना आगे निरंतर रहेगी या नहीं रहेगी, इसका भी इस पत्र के द्वारा स्पष्ट हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इस पत्र का सीधा सीधा मतलब है कि जो मनरेगा के जो प्रगतिरत कार्य हैं उनको एक समय सीमा के तहत हमें पूर्ण करना है और वर्तमान में अभी मनरेगा के तहत कोई भी नवीन कार्य स्वीकृत नहीं किए जा रहे हैं। नवीन कार्य स्वीकृति के लिए रोक शासन ने लगा रखी है। इस पत्र में लिखा है कि भारत सरकार के संदर्भित पत्र अनुसार प्रदेश के प्रगतिरत कार्यों को समय सीमा में पूर्ण कराए जाने हेतु एडवाइजरी जारी की गई है। प्रदेश में नरेगा साप्ताह की रिपोर्ट अनुसार 7,73,000 प्रगतिरत कार्य प्रदर्शित हो रहे हैं। प्रगतिरत कार्यों में पौधारोपण के अतिरिक्त की प्रकृति के आधार पर निम्न तालिका में उल्लिखित समय सीमा अनुसार कार्यों को पूर्ण किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर जो समय सीमा जो इन्होंने दी है, श्रेणी 1 जो है कार्य का नाम और समय सीमा, इसमें ऐसे कार्य हैं जो जिनमें लेबर 1 सप्ताह या 2 सप्ताह की होती है, जिनमें 10,000, 5,000, 20,000, 50,000 तक की लेबर रहती है। उनके बारे में जो है जो समय सीमा जो निर्धारित की गई है वो है 30 मार्च 2026। यह डेट निकल चुकी है। इसमें वेल रिचार्ज, कंस्ट्रक्शन ऑफ नाडेब, वर्मी कंपोस्ट पिट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ नाडेब, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिचार्ज पिट, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रीमेटोरियम मतलब शांतिधाम है। यहाँ पर शांतिधाम में भी 20,000 की लेबर रहती है। रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट, कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज हार्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ किचन शेड, रिन्यूएबल ऑफ चैनल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस चैनल, अंडरग्राउंड डाइक फॉर ग्राउंड वाटर रिचार्ज, बायो फर्टिलाइजर, बायोगैस प्लांट, रिपेयर एंड मेंट फॉर गली प्लग, कंस्ट्रक्शन ऑफ गेबियन बोल्डर चेक गली प्लग। इस प्रकार के जो छोटे छोटे जो काम हैं जिनमें मजदूरी की राशि बहुत ही कम होती है, उनको हमें 30 मार्च 2026 तक पूर्ण करना था। क्योंकि ये समय निकल चुका है, यह लेटर काफ़ी पहले आ चुका है, मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ, तो जो भी काम पूरे हो चुके हैं, अब सवाल यह आता है कि हमने रिचार्ज पिट के कामों में जो जलगंगा संवर्धन के अंतर्गत जो रिचार्ज पिट लिए गए थे उनमें हमें बिल की MIS कर रखी है, बिल की एंट्री कर रखी है, तो उन कामों को कैसे पूरा करें। उसके लिए पोर्टल पर फिजिकली कंप्लीट का ऑप्शन दिया गया है। अगर किसी रिचार्ज पिट में 15,000 की लेबर निकल गई है या मजदूरी की राशि पूरी निकल गई है और उसमें बिल की MIS भी कर दी गई है, तो हम उस कार्य को फिजिकली कंप्लीट में एंट्री कर सकते हैं। फिजिकली कंप्लीट में एंट्री करने के बाद क्या होगा कि उस बिल की मटेरियल लिस्ट जनरेट होकर बिल का FTO जनरेट होकर भुगतान हेतु प्रदर्शित हो जाएगा, किंतु उसमें और कोई भी MIS या मस्टर इशू नहीं होगा। फिजिकली कंप्लीट जिस दिन से होगा उसके बाद वो वर्क केवल और केवल कंप्लीट करने के लिए ही खुलेगा, अन्यथा वो वर्क ऑनगोइंग या मस्टर जनरेट करने हेतु नहीं खुलेगा। तो इस प्रकार के सभी काम जो है 30 मार्च तक पूरे करने थे। अब सेकेंड श्रेणी जो आती है 30 अप्रैल 2026 तक जो पूरे करने हैं, उन कामों की मैं बात कर रहा हूँ। इस प्रकार के कामों में यहाँ पर फार्म पॉन्ड सबसे पहले ले चुके हैं। ये जो जलगंगा संवर्धन के अंतर्गत जो फार्म पॉन्ड हमने लिए हैं, उन फार्म पॉन्ड को 30 अप्रैल तक हमें पूर्ण करना है। उनमें जितनी भी मजदूरी है वह हमें निकालना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट रोड, जो CC रोड जो प्रगतिरत है पंचायतों में, उनमें भी लेबर पार्ट ही रहता है, उनमें भी कोई इशू नहीं है, तो उनमें भी मस्टर जारी करके लेबर हमें 30 अप्रैल तक ख़त्म करना है। कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स स्वच्छता परिसर को भी यहाँ पर हमें पूरा करना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर ड्रेन, वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाउंड wall, repair and maintenance of water harvesting structure,
repair and maintenance of check dam, construction of food grain storage, construction of pay field, repair and maintenance of road, repair and maintenance of percolation tank, construction of embankment, repair and maintenance of community infrastructure, construction of channel। इस प्रकार के जो काम हैं इनको 30 अप्रैल तक हमें पूरा करना है। अब हम बात करेंगे श्रेणी 3 की। श्रेणी 3 में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 30 जून तक 2026 तक जो आने वाला जो मंथ है, अप्रैल मई जून तक जो हमें पूर्ण करना है, उन कामों में यहाँ पे सबसे पहले दिया है रूरल हाउसिंग। प्रधानमंत्री आवास के कार्यों को हमें यहाँ पर उनके मैंडेट जो जनरेट करना है वो 30 जून तक करना है। 30 जून तक आप उसमें मास्टर जारी करा सकते हैं। 30 जून के पहले हमें उनमें मास्टर जारी कराकर उनकी जो है पूर्णता कंप्लीट करनी होगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक, कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ परकोलेशन टैंक, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेंच, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ पॉन्ड टैंक, जो भी खेत तालाब या तालाब जो रिपेयर के जीर्णोद्धार के जो काम है उनको 30 जून तक पूरा करना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड कल्वर्ट, पुलिया, रोड, नर्सरी डेवलपमेंट, रिनोवेशन, टेंडर वाटिज बजी जीर्णोद्धार के कार्य। अदर कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम, आंगनवाड़ी, पंचायत भवन। ऐसे भी जिनमें मजदूरी की राशि ज़्यादा है या बड़े असेट्स हैं, जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े काम हैं, उनको 30 जून तक हमें पूर्ण करना है। अब 30 जून तक पूर्ण करने के बाद में बाकी जो शेष काम रहेंगे उनका क्या होगा, उसके बारे में हम जानते हैं। उक्त तालिका में उल्लिखित कार्यों व उनकी पूर्णता हेतु समय सीमा का जिलेवार विवरण परिशिष्ट 1 में संलग्न किया गया है। उक्त सूची जिला स्तरीय समिति के सहयोग से प्रदान की जा रही है। उक्त अनुसार कार्यों को मजदूरी की उपलब्धता एवं कार्यों की उपयोगिता अनुसार निर्धारित समय सीमा में पूर्ण। एक सूची यहाँ से जो भोपाल से प्राप्त हुई है उसमें यहाँ पर इन्होंने पूरा जिलेवार जो दे रखा है। जिला, पहले ज़िले की मैं बात करता हूँ, जिला आगरमालवा में श्रेणी 1 में यहाँ पर 1677 काम प्रगतिरत है, श्रेणी 2 में 1469 काम प्रगतिरत है और श्रेणी 3 में 13,138 काम प्रगतिरत है। यहाँ श्रेणी 3 में आवास भी आ गए हैं। इस प्रकार टोटल जो काम प्रगतिरत है 16,274 काम प्रगतिरत है। इन कामों की कैटेगरी भी यहाँ पर इन्होंने दे दी गई है, किस श्रेणी के कौन से काम हैं, जो यहाँ पर इन्होंने निकाल के पूरा दे दिया गया है या इसमें नीचे है। अब जो बचेंगे काम उनको कैसे यहाँ पर हमें क्लोज करना है उसके बारे में भी यहाँ पर प्लानिंग ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑनगोइंग वर्क की जो परिशिष्ट 2 है वह कैसे यहाँ पर हमें सबमिट करना है उसके बारे में पूरी एडवाइजरी यहाँ पर जारी करी गई है। यह जो है प्लानर सॉफ्टवेयर के लिए भी यहाँ पर दिया गया है, सेफ्री सॉफ्टवेयर के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कैसे हमें पूरा जो वर्क है वो सबमिट यहाँ पर पूरा करना है। तो हम वापस उसी पेज पे चलते हैं। उक्त कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने हेतु भारत सरकार के संदर्भित पत्र में उल्लिखित मापदंडों का अनुसार पालन किया जाए। कार्यों पर व्यय अनुसार समय सीमा पूर्णता हेतु कार्यवाही। शून्य व्यय वाले कार्य, यदि कार्य प्रारंभ है, अप्रारंभ है एवं व्यावहारिक नहीं है, उक्त कार्यों का कारण सहित प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत कर सक्षम स्वीकृति उपरांत नरेगा सॉफ्टवेयर में क्लोज्ड अंकित किया जाए। क्लोज यहाँ पर हम कर सकते हैं, कोई काम अगर अप्रारंभ है तो उसको यहाँ पर हम क्लोज्ड अंकित कर सकते हैं। 0 से 30% व्यय वाले कार्यों का तकनीकी साध्यता एवं परिणाम मूलक विश्लेषण सहित भौतिक सत्यापन व प्रशिक्षण किया जाए। यदि कार्य उपयोगी व पूर्ण करने योग्य हो तो स्वीकृत प्रावधान अनुसार समय सीमा में पूर्ण किया जाए। अब ख है कार्य की साध्यता न होने की स्थिति में। साध्यता न होने की स्थिति में यदि कार्य उपयोगी रहा हो तो जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा सहित नरेगा सॉफ्टवेयर में कंप्लीट श्रेणी में अंकित किया जाने के पूर्व राज्य स्तर पर अनुशंसा हेतु प्रस्तावित किया जाए। यदि कार्य अव्यवहारिक अनुपयोगी है तो जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा सहित नरेगा सॉफ्टवेयर में क्लोज श्रेणी में अंकित किया जाए एवं पूर्व राज्य स्तर पर अनुशंसा हेतु प्रस्तावित किया जाए। उक्त कार्यों को नरेगा सॉफ्टवेयर में कंप्लीट अथवा क्लोज श्रेणी में प्रविष्ट करने हेतु पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि 100% कार्यों का जनपद स्तरीय अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया हो, जियोटैग छायाचित्र व पर्याप्त साक्ष्य सहित दस्तावेजीकरण किया गया हो, ग्राम सभा में संकल्प पारित किया गया हो, कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा द्वारा जिला स्तरीय समिति के सक्षम अनुशंसा प्रेषित की गई हो। यदि कार्यों के क्रियान्वयन में अनियमितता पाई जाती है तो आवश्यक अनुसार में कार्रवाई या समिति को वसूली की कार्रवाई की जाए। ये जो डीडी आपसे जमा कराई जा रही है वो इस
बैंक के थ्रू जमा की जा रही है। 30% से व्यय अधिक वाले कार्य, इस प्रकार के सभी प्रगतिशील कार्यों को भौतिक सत्यापन कराया जाए। भौतिक सत्यापन के दौरान यदि कार्य अव्यवहार्य और आवश्यक पाया जाता है तो कार्य के प्राक्कलन एवं उचित प्रक्रिया के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से पूरा किया जाए तथा भौतिक रूप से पूरा होने के उपरांत नरेगा सॉफ्ट में प्रविष्ट किया जाए। यदि कार्य आगे निष्पादित करना अव्यवहार्य पाया जाता है तो उचित प्रक्रिया के अनुसार उसको कंप्लीट या क्लोज श्रेणी में प्रविष्ट किया जाए। ऐसे प्रकरणों में उत्तरदायित्व की जांच की जाए और यदि आवश्यक हो तो वसूली और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। ग्राम सभा के प्रस्ताव, यहाँ पर जनपद विकास समिति अधिकारियों के द्वारा 100% निरीक्षण किया जाएगा। प्रत्येक कार्य की जियोटैग फोटोग्राफ साक्ष्य सहित दस्तावेजीकरण करना है। ग्राम सभा में प्रस्ताव में अनुमोदन करना है। कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा जिला स्तरीय समिति को प्रारूप भेजना है। जिला स्तरीय समिति का स्तर निर्णय करना है। पौधारोपण के कार्यों में पौधों की उत्तरजीविता के कार्यों की पूर्णता की समयावधि अनुसार समीक्षा कर कार्यों की पूर्णता संबंधी कार्रवाई की जाए। प्रगतिशील कार्यों में जानबूझकर देरी, लापरवाही, कुप्रबंधन, राशि का अनुचित उपयोग तथा अव्यवहार्य कार्यों के निष्पादन के कारण प्रकरणों की जांच कर जिम्मेदारियों का निर्धारण करते हुए आवश्यकता पड़ने पर वसूली और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। सामाजिक अंकेक्षण के दौरान कार्य की पूर्णता, कार्य को क्लोज करने की वसूली संबंधी कार्रवाइयों को सत्यापन किया जाए। जिला स्तरीय समिति का गठन इस प्रकार की हो गया। कार्य कलेक्टर जो है, जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा अध्यक्ष रहेंगे। मुख्य जिला पंचायत जो है इनके समन्वयक रहेंगे। वन विभाग के अधिकारी जो रहेंगे वृक्षारोपण कार्यों के लिए सदस्य रहेंगे। कार्यपालन यंत्री ग्रामीण की सेवा सदस्य रहेंगे। उप संचालक कृषि सदस्य रहेंगे। जिला उद्यानिकी के अधिकारी बागवानी कार्यों के लिए सदस्य रहेंगे। परियोजना अधिकारी महात्मा गांधी सदस्य रहेंगे। लेखाधिकारी जिला पंचायत सदस्य रहेंगे। मुख्य संबंधित जनपद अधिकारी सदस्य रहेंगे। इस प्रकार से दोस्तों ये लेटर जो आया है इसमें जो है हमें प्रक्रिया करना है मनरेगा की। इस लेटर से यह स्पष्ट होता है कि 30 जून तक हमें उक्त मनरेगा के प्रगतिशील कार्यों को क्लोज्ड या ऑनगोइंग या जितने भी हैं उनको ख़त्म करना है। इसके बाद से जो है मुझे लगता है कि जी राम जी पोर्टल लॉन्च होगा। जी राम जी पोर्टल पर यह कुछ भी कार्य यहाँ पर से शिफ्ट नहीं करेंगे और मनरेगा पर नवीन कार्य जो जनरेट करने की प्रक्रिया जो रहेगी वह सबसे पहले जो है प्लानर सॉफ्टवेयर से उसके कामों की एंट्री की जाएगी। प्लानर सॉफ्टवेयर से कार्यों की एंट्री जो है उसमें कार्य योजना बनाई जाएगी जिसमें लेबर सामग्री अनुपात निर्धारित किया जाएगा। क्या क्या कार्य पंचायत द्वारा निर्धारित किए जाएंगे वह उसमें दर्ज किए जाएंगे। प्लानर सॉफ्टवेयर पर सबमिट होने के बाद में जनपद स्तर से उसको अप्रूव किया जाएगा। जनपद उस स्तर से उसको अप्रूव होने के बाद जिला स्तर लॉगिन से उस प्लान को अप्रूव किया जाएगा। प्लान जिला स्तरीय लॉगिन से अप्रूव होने के बाद में यह प्लान सिप्री सॉफ्टवेयर पर फॉरवर्ड होगा। यहाँ पर गौर करने की बात है कि प्लानर से जो वर्क शिफ्ट होंगे वो सिप्री सॉफ्टवेयर पर शिफ्ट होंगे। सिप्री सॉफ्टवेयर पर शिफ्ट होने के बाद में उपयंत्री द्वारा उक्त कार्य का निरीक्षण स्थल पर परीक्षण किया जाएगा। सिप्री सॉफ्टवेयर पर ही उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। वह कार्य उपयुक्त है या नहीं उसका निर्धारण भी सिप्री सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाएगा। सिप्री सॉफ्टवेयर से अप्रूव्ड होने के बाद में कार्य को युक्त धारा पोर्टल पर शिफ्ट किया जाएगा। युक्त धारा पोर्टल पर शिफ्ट होने के बाद में कार्य को लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड एवं कार्य का फोटो एवं पॉलीगन एवं बाउंड्री को यहाँ पर निर्धारित जो है मापदंडों के अनुसार उसमें ड्रॉ किया जाएगा। उसकी एक कार्य योजना तैयार की जाएगी। युक्त धारा पोर्टल से कार्य योजना तैयार करने के बाद में जनपद स्तरीय युक्त धारा पोर्टल से उसको अप्रूव किया जाएगा। उसके पश्चात कार्य मनरेगा सॉफ्ट पोर्टल पर मस्टर इश्यू करने के लिए या सिक्योर सॉफ्टवेयर पर भेजने के लिए उपलब्ध होगा। इतने पोर्टल पर कार्यों को फॉरवर्ड किया जाना है। इतनी लंबी प्रक्रिया है, तब जाके कोई नया वर्क मनरेगा पोर्टल में एंटर होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।